दस अवतार ईश्वरी माया करता कै जिन पूजा। कहें कबीर सुनो हो संतो उपजय खपै सुदूजा। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करके अपने सभी साथियों तक, सभी ग्रुपों तक पहुंचाएं। बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर नया अपडेट आप तक पहुंच सके। लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय, व्यक्ति विशेष को आहत पहुंचाना कतई नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य है जन जन में तार्किक बुद्धि का और वैज्ञानिक सोच का विकास करना और देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना। साथियों, मैंने सतगुरु कबीर साहब की एक पंक्ति बोली है, उस पंक्ति का अर्थ कर देता हूं संक्षेप में, फिर चलते हैं आज के विषय पर, कबीर और रामानंद। सतगुरु ने कहा, 10 अवतार ईश्वरी माया करता कै जिन पूजा। कहें कबीर सुनो हो संतो उपजे खपै सुदूजा। साथियों, स्वामी रामानंद कट्टर अवतारवादी थे, 10 अवतार मानते थे और राम को अवतार मानकर ही उसकी पूजा किया है। कोई महापुरुष या इस प्रकार से कोई पॉलिटिकल लीडर मान करके उनकी पूजा नहीं किया है। संसार के कर्ता धर्ता जो है अवतार लेकर दुनिया में आया है, इस रूप में पूजा किया है। और सतगुरु कबीर साहब ने अवतारवाद का जो है पुरजोर विरोध किया है। कोई परमात्मा, कोई ईश्वर अवतार लेकर मनुष्य बनकर, कछुआ बनकर, शेर बनकर या मछली बनकर या किसी प्रकार से सुअर बनकर नहीं आता है। ये जो है फेक है। इस प्रकार सतगुरु कबीर साहब ने कहा, इस प्रकार के जो प्राणी हैं वो किसी ईश्वर के अवतार नहीं होते हैं। साहब ने कहा, 10 अवतार ईश्वरी माया करता कै जिन पूजा। जिन लोगों ने मालिक का, कर्ता का, नियंता का, जगत को बनाने वाले का 10 अवतार होता है, ऐसा कहकर के जिन लोगों ने पूजा किया, सतगुरु कहते हैं, कहें कबीर सुनो हो संतो उपजय खपै सुदूजा। जो जन्म लेकर के और मरता है हमारे आप की तरह, वो हमारे आप की तरह ही व्यक्ति हो सकता है। वह किसी भी प्रकार से संसार का रचनाकार या संसार का चलाने वाला कर्ता नियंता नहीं हो सकता है। संसार का कर्ता नियंता कौन है दोस्तों? संसार का कर्ता नियंता प्रकृति का नियम है। सतगुरु कहते हैं, कुदरत की गति न्यारी। जो प्रकृति का नियम है उसी से संसार चलता है, बनता है, बिगड़ता है, परिवर्तन होता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, एक जो है कारण कार्य की व्यवस्था है। ये प्रकृति में स्वतः संचालित है, ऑटो रेगुलेट है और ऑटो क्रिएट है दोस्तों। इसका क्रिएटर कोई नहीं है, ऐसा सतगुरु कबीर साहब ने बताया है। लेकिन कल के प्रसंग में हमने आपको बताया था कि जब कबीर साहब के परंपरा में ब्राह्मण का घुसपैठ हुआ, तो घुसपैठ होने के बाद जो है आचार्य और महंत वही लोग बनने लगे, दूसरे कोई जो है चेले बने रहते थे और वेद शास्त्र को धड़ाधड़ पढ़ा करके और लोगों के दिलो दिमाग में ठूंसा गया और कबीर की वाणियों को गौण रूप से रखा गया। और साथियों, पत्तल अलग अलग जो छोटी जाति से साधु होके जाते थे उनको पत्तल में दूर बिठाकर भोजन दिया जाने लगा और जो है पत्तल अपने हाथ उठाना पड़ता था, चाहे जितना भी सीनियर हो। बहुत प्रकार से भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन जो है शूद्रों को झेलना पड़ता था और शूद्रों के द्वारा अति शूद्रों को झेलना पड़ता था। यानी सवर्ण मानसिकता के लोग जो थे वो ओबीसी को परेशान करते थे और ओबीसी जो होता था वो जो है एससी एसटी के घर से आए हुए साधुओं को परेशान करता था, नीच दृष्टि से देखता था, अवहेलना करता था और तिरस्कार करता था और जो है उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखता था। इस प्रकार की व्यवस्था बनी हुई थी दोस्तों। तो यह जो है आज कबीर पंथ में थोड़ा सुधार है। लेखक ने
1975 के आसपास की बात जो है ये सब कुछ लिखा है, आंखों देखी घटना लिखा है, और उस अपने ऊपर भोगी हुई भुक्त भोग के हिसाब से उन्होंने लिखा है। तो कल हम लोगों ने इसी विषय पर पढ़ा है दोस्तों, और आज जो है देखते हैं कि अवतारवाद और कर्मकांड का विस्तार किस तरह हुआ, पैगंबरवाद का विस्तार किस तरह हुआ, इसका वर्णन मैं आज आपको पढ़कर सुनाता हूँ। यहाँ तक सुना गया है कि कोई दूसरे संस्थान का संत एक कबीर आश्रम में बीजक पाठ कर रहा था। बीजक कबीर साहब की मूल रचना है दोस्तों। एक महात्मा जो है बीजक का पाठ कर रहे थे, तो क्या होता है, उसे आश्रम प्रभारी ने यह कहकर बीजक पाठ बंद करवा दिया, क्या हमारे साहेब जी की वाणी किसी बीजक से कम है। यह भी घटना जो है विशाल साहेब जी के शिष्यों के द्वारा घटाई गई थी दोस्तों। ये भी मैंने सुना है कि विशाल साहेब के शिष्य जो है विशाल वाणी के पाठ करते हैं, बीजक का पाठ नहीं करने देते हैं, और जो है अपने को कबीर पंथी भी कहलाते रहते हैं। तो इस तरह से जो है मुझे सुनने में आया था। अब ये कहाँ तक सच है, जांच का विषय है। यहाँ पर हमारे गुरुजी की वाणी के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रंथ का पाठ नहीं हो सकता। कबीर पंथ में आज कबीर को वेद शास्त्रों में जोड़ने की साजिश भी जोरों पर है, अभी भी है जोरों पर। एक बाबा रामपाल जी हैं, वो जो है कबीर साहब को वेदों में निकालना चाहते हैं, और कबीर साहब में वेद निकालना चाहते हैं। और उनके अलावा भी कई ऐसे हैं, मधु परमहंस हैं, और कौन कौन हैं, ये जो है वेद में शास्त्र में कबीर साहब को खोजते रहते हैं। जबकि कबीर साहब ने वेद की तेब दो फंद पसारा, ते ही फंदे पर वो आप पिचारा कह करके पूरी तरह से जो है वेद शास्त्र को उन्होंने इनकार कर दिया था स्वीकार करने से। तो इस प्रकार है दोस्तों, कहीं कहीं पर उन पर पुराण भी रच डाला गया है। ब्राह्मणों की तरह बड़े धूमधाम से तामझाम से निर्गुण पुराण सुनाए जाते हैं। इतना ही क्या, जिस तरह भागवत पुराण सुनाए जाते हैं, उसी तरह निर्गुण पुराण के नाम से कबीर साहब के किस्से कहानियां बना बना करके बताते हैं दोस्तों। और बहुत सारी काल्पनिक किताबें हैं, उनको सुनाया जाता है। इतना ही क्या, कबीर साहब के नाम पर स्वाहा हवन भी किया जा रहा है। स्वाहा हवन तो मैं अभी मुझे नहीं देखने को मौका मिला है, लेकिन घूमता रहता हूँ, सुनता तो हूँ बहुत दिन से कि स्वाहा किया जाता है। क्योंकि इधर पन्ना जिला में और इधर आपके छतरपुर जिला में कुछ कबीर आश्रम है जहाँ स्वाहा किया जाता है। किसी पर्व में जाऊंगा तो फिर पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा। जिन याज्ञिक कर्मकांडों का पुरजोर विरोध कबीर ने किया था, कर्म ही कह जग बौराया, शक्ति भक्ति के बांधिन माया, तो आज उनके अनुयायी उन्हीं के नाम पर जो है कल्पित मंत्र बना करके अन्न घी मेवे आदि आग में फूंक कर जजमानों से धन ऐंठने लगे हैं। एकोत्री चौका के नाम पर तमाम घी जलाए जाते हैं। 100 घी के बड़े बड़े दीपक जलाते हैं दोस्तों। 100 रहता है, शायद 101 रहता है। एकोत्री चौका आरती करने के लिए कहीं कहीं 5000 तक की फीस निर्धारित है। ये उस समय का लिखा हुआ है दोस्तों, आजकल तो लाखों में चला गया होगा लगता है मुझे। कबीर के नाम पर इस प्रकार की लूट होगी, कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। क्या कबीर ने कभी इन आडंबरों का समर्थन किया था? कदापि नहीं। ध्यान रहे, कबीर ने कभी भी ऐसे आडंबरपूर्ण कर्म कांडों को प्रश्रय नहीं दिया था, ना ही उन्होंने जाति को कभी तरजीह दी। अवतारवाद, पैगंबरवाद, मूर्ति पूजा के वे जीवन भर विरोध करते रहे, और शिला समाधि, कब्र व गादी, तकिया तथा खड़ाऊ आदि की पूजा को उन्होंने कभी तरजीह नहीं दिया। मानवीय एकता, प्रेम व भाईचारे का उनका संदेश था। वर्गहीन, वर्णहीन, जाति पाति विहीन, छुआछूत से सर्वथा रहित उनका निर्मल विचार था। इन्हीं मानवतावादी विचारों के कारण वे जगत में पूज्य हुए हैं, और आज भी संसार उनका आदर करता है। हम कबीरपंथी भाइयों से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे आडंबर और पाखंड छोड़कर सद्गुरु कबीर के सच्चे अनुयायी बने। सभी संत महंतों से भी मेरी प्रार्थना है कि वे अपने मठ मंदिरों में समता, समानता और मानवता का व्यवहार करें, और सद्गुरु कबीर साहब के मानवतावादी
संदेश को जन जन तक पहुंचाएं। इस तरह लेखक ने यहाँ निवेदन किया है। दोस्तों, खास बात यह है कि हमें जो है विवेकशील होना चाहिए, विचारशील होना चाहिए, तभी हम समझ सकेंगे कि दाने दाने पर खाने वालों का नाम लिखा है। देश में भूखमरी है, गरीबी है, ऐसी स्थिति में जो है आज 80 करोड़ लोग फ्री के राशन पर निर्भर हैं। इतनी दरिद्रता देश में है, ऐसी स्थिति में हम खाने पीने की चीज़ को अगर आग में फूंक रहे हैं तो हम समझदार हैं कि मूर्ख हैं, हम स्वयं इस पर विचार करें। इसलिए दोस्तों, कम से कम मैं कहता हूँ कबीर पंथ में तो यह घमंड नहीं ही होना चाहिए, क्योंकि कबीर साहब ने इसका विरोध किया था। दूसरे लोग मूर्खता बस अगर करते हैं तो उनको हम नहीं रोक सकते, और जिसके समझ में आए, ज्ञान समझ में आए, वो रुक भी सकता है और अपने आप को जो है देश के संपत्ति को बर्बाद करने वालों से अलग कर सकता है। दोस्तों, किसी भी प्रकार से खाने की चीज़, पीने की चीज़ हमको आग में फूंकने का, पानी में बहाने का, कितने लोग दूध को पानी में बहा देते हैं, तो इस तरह से करने का हमको किसी भी प्रकार से हक नहीं है, और ऐसा करना जो है देश के साथ जो है गुनाह है। दोस्तों, तो सतगुरु कबीर साहब ने इन सब चीज़ों से मना किया था, और अंधविश्वास से, देवी से, देवता से, भूत से, भवानी से, तंत्र मंत्र टोटका से, लगन मुहूर्त से, पतरा पंचांग से, शकुन अपशकुन से, सब प्रकार से अंधविश्वास से मुक्त होकर के, और जो है जो झूठा जो प्रचार है कि ईश्वर होता है, परमात्मा होता है, संसार को बनाने वाला होता है, अवतार लेता है, इस प्रकार के झूठे प्रचार से बचने के लिए सतगुरु कबीर साहब ने रास्ता निकाला था। दोस्तों, तो अगर इन सब चीज़ों से हम बचने का प्रयास करते हैं तभी हम सच्चे कबीर पंथी हैं, नहीं तो कबीर पंथ के नाम पर हम कबीर द्रोही ही ठहरेंगे। इसलिए लेखक ने यहाँ निवेदन किया है कि आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास से निकलकर, जातिवाद और छुआछूत से निकलकर पवित्र मानवता का परिचय हम सबको देना चाहिए, और जो है सच्चा कबीर पंथी बनना चाहिए। साहेब बंदगी। जय जोहार, जय भीम, जय भारत।